प्रेयर करा, फिर उसके बाद बताइए। सभी लोग धनात्मक आसन में बैठ जाएंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, 3 टाइम्स ओम का चेटिंग, देन महामृत्युंजय मंत्र, इसके बाद शांति मंत्र। ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्युमुक्षीयमामृता मृत्युमुक्षीयमामृता मृत्युमुक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी लोग हथेली की रब करते हुए अपने मुखमंडल पर स्पर्श करेंगे। सभी को प्रणाम। जी मैम, आज स्टार्ट करूँ मैम? मैम, जी जी पवन जी, कंटिन्यू। आज मैं आप लोग के समक्ष मैं महर्षि रमन जी के बारे में संक्षेपण परिचय बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है त्रुटियां हो सकती है। महर्षि रमन जी अक्सर ये बात शब्द बोला करते थे। एक शब्द फर्स्ट पेज में ही था कि स्वयं का आत्म साक्षात्कार, स्वयं का आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी सेवा है, जो कि इस सेवा को प्राप्त करके पूरे जनमानस को, पूरी दुनिया को देनी चाहिए। इन्होंने ये शब्द बोले थे। आज हम महर्षि रमन के जी के बारे में 4 प्रमुख बिंदु पर बात करने का प्रयास करूंगा। इनके परिचय परिचय सर्वप्रथम परिचय जानेंगे, और दूसरी इनकी शिक्षा ग्रहण कहाँ से किए थे, और तीसरे बिंदु की बात करेंगे इन्होंने बैराग और साधना के बारे में चर्चा करेंगे, और इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी है। इनके परिचय सर्वप्रथम बात करेंगे। इनकी परिचय, इनकी जन्म 30 दिसंबर 1819 ईस्वी को हुई थी, और इनकी हुई थी और इनकी जन्म स्थान, उस गांव का नाम है तिरुचुली। तिरुचुली गांव थी, और जो कि ये मद्रास अर्थात वर्तमान में चेन्नई अर्थात तमिलनाडु की राजधानी है। और इनके पिताजी के नाम सुंदरम अय्यर, और इनके माता जी के नाम अलगम्मल था थी। और इनके बचपन, महर्षि रमन जी के बचपन का नाम, महर्षि बचपन जी के नाम वेंकट रमन थे। और इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु अर्थात जो महासमाधि की प्राप्ति किए थे 14 अप्रैल, हाँ, 14 अप्रैल 1950 ईस्वी की हुई थी। इनका जो महासमाधि को प्राप्त किए थे, जो महासमाधि जो प्राप्त किए थे उन्होंने ही पद्मासन की स्थिति में उन्होंने प्राप्त किए थे। और जो बताया जाता है उनके जो अंतिम जो शब्द था, ओम शब्द बोले थे उन्होंने। और ये पद्मासन की स्थिति में प्राप्त किए थे। जो समाधि स्थिति प्राप्त किए थे, उस तमिलनाडु में ही उन्होंने प्राप्त किए। उनका आश्रम जो था, रमन आश्रम, उस तमिलनाडु में ही था। और इनके बारे में और बताया जाता है कि इन्होंने ये अद्वैत अद्वैत वेदांत को मानने वाला थे, यानी ब्रह्म और जीव को एक माना करते थे इन्होंने। और इनके बारे में ये एक शब्द और अच्छे शब्द कहा करते थे कि परमानंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति अहम को त्यागने से और अंत साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम लोग जब परमानंद अहम की भावना, मैं की भावना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अहम के परमानंद की प्राप्ति हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ये अंत साधना से ही हमको प्राप्त हो सकती है परमानंद, इन्होंने बताया करते थे। और इनको महर्षि रमन जी को इनको
महर्षि रमन जी को अम, अवतार, कौन सा अवतार बोलते थे, कोई बता देंगे? दक्षिणामूर्ति। हाँ दक्षिणामूर्ति अवतार। सॉरी, हाँ इन्हें दक्षिणामूर्ति का अवतार बोला जाता था। इन्हें दक्षिणामूर्ति का अवतार इन्हें मानते थे। और इनको सभी लोग वहां पर भगवान भगवान श्री रमन के नाम से भी बोलते थे। और इन्हें कुछ लोग आसपास के लोग ये कुंभकर्ण के नाम से, सॉरी, कुंभकर्ण के नाम से भी इन्हें जानते थे सभी लोग, क्योंकि अक्सर यह हमेशा सोया करते थे। तो इनके शब्द में बताएंगे क्यों सोते थे, इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और इनके जो हाँ, ये मदुरई जो मीनाक्षी मंदिर है, वहां पर एक नटराज भगवान की मूर्ति, जो अक्सर उनमें टकटकी लगाकर 1.5 घंटे 2 घंटे घंटों घंटों तक उन्होंने देखा करते थे उन्होंने। और इनके बारे में बताया जाता है कुछ पॉइंट। और इन्होंने हाँ एक एक तपस्या के तप किए थे। कौन सा गुफा था? पताल कलिंगम शायद नहीं है, तो बता देंगे कौन सा है? पाताल हाँ, लिंगम। हाँ, पताल लिंगम नाम की एक गुफाएं थे। उन्होंने उस गुफा में उन्होंने तप किए थे। और उन्हें बताया जाता है कि 1896 ईस्वी में उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में उन्हें जब साधना करते थे, अंतर अनुभूति होना शुरू हुआ, अंतर अनुभूति हुआ करते थे उनको। और इनके द्वारा, हाँ, इनके द्वारा और क्या बोला जाता है इन्हें, और इन्हें बताया जाता है दक्षिणामूर्ति के ये इनका जो विधि था, आत्मनिरीक्षण पद्धति भी था इनका। मतलब कि ये जो इनका विधि था, आत्म निरीक्षण पद्धति जो को मतलब बताया जाता है कि ये जब सोया करते थे, तो मतलब ये बोलते हैं हम, मृत शरीर भी जो जगा हुआ शरीर है, मतलब ऐसा ये बोलते थे। क्योंकि हमेशा ये घंटों तक मतलब सोया रह जाते, बैठे हुए रह जाते थे। तो मतलब पता नहीं चलता, जो संसारिक जो जितने भी व्यक्ति थे वो बोलते थे कि ये सोया रहता था, लेकिन वो साधना किया करते थे एक्चुअल में। तो अब इनके द्वारा जो शिक्षा ग्रहण के बातें बता, उन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ से ग्रहण की है। वो प्राइमरी जो स्कूल किए थे, एक मदुरई और डिंडीगुल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए थे प्राइमरी स्कूल में। और माध्यमिक जो है 12th क्लास आफ्टर 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, कौन सा, स्कॉट स्कॉट मिडिल स्कॉट मिडिल स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिए। वहां से अध्ययन करने के बाद उन्होंने अमेरिकन अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में फिर उन्होंने वो अध्ययन किए थे। अब पढ़ेंगे साधना के बारे में, साधना और बैराग के बारे में। इनके साधना के बारे में बताया जाता है। वो साधना जब भी किया करते थे, वो एकांत स्थान में जाकर वो साधना किया करते थे। और बताते कि घंटों घंटों तक उन्होंने साधना किया करते थे। साधना में अनेक प्रकार का, इन्होंने यही साधना के बारे में सॉरी पहले बता दिया। साधना के बारे में उन्होंने क्या है, आत्मनिरीक्षण पद्धति को इन्होंने बताया था कि सोकर ही ये खुद बोलते थे कि मैं मृत हूँ, लेकिन मैं जगा हुआ हूँ। तो लेकिन मृत समझान समझेंगे संसारिक जितने भी व्यक्ति लोग हैं, वो तो मृत मतलब क्या समझेंगे। जैसे हम शवासन में लेटे हुए, तो सभी लोग 1-2 घंटा शवासन में लेटेंगे, तो सभी लोग समझेंगे क्या ये मृत हो गया है या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग जो हमारे ऋषि मुनिगण महापुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, समाधि में अंतःकरण में 2-2 घंटा 3-3 घंटा ऐसे बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर साधना के बारे में था। और उनके द्वारा जो रचनाएं लिखा गया है, उनके द्वारा रचनाएं जो 4-5 लिखा गया है। सेल्फ इंक्वायरी, और सेल्फ इंक्वायरी लिखा गया है। और फाइव फाइव हिम्स ऑफ हिमाचल, और थर्ड लिखा गया है फोर्थ वर्सेस ऑफ रियलिटी। रियलिटी। और फिफ्थ में लिया गया है ए रिसर्च ए सर्च इन भूल रहा हूँ मैं, ए सर्च इन इंडिया ऐसा करके लिखा गया बुक का नाम, जो कि इनको सेक्रेट, हाँ, इनको लिखने वाले थे ब्रिटेन के थे, एक पॉल ब्रिटेन थे। इन्होंने जो महर्षि रमन के बारे में लिखे थे। तो थैंक यू मैम, बताने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया पवन जी, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? बहुत बढ़िया पवन जी। और कोई सामने आना एक ही पॉइंट लगा मैम, वो सेकिजर बुक का ना, पेरिया पूर्णम सेकिजर जो लेखक थे, उनका पॉइंट शायद रह गया, बाकी तो बोल जी जी दिया।
जी, पेरिया पूर्णम के जो 63 बुक उन्होंने जो लिखे थे, उन्होंने जो रमन जी जब पढ़े थे उसे अध्ययन, वहाँ पर उनका बैराग आ गया था, और जो कि ईश्वर के प्रति भावना जागृत हो गए थे। ये शब्द बोलना भूल गए थे, सॉरी। और एक है सन 1911 में जो फ्रैंक हम्फ्रीज आए थे, जो विदेशी अधिकारी थे, उनको भी उन्होंने आत्मनिरीक्षण की जो विधि है सिखाया हुआ था, है ना। और एक विद्वान थे श्री गणपति शास्त्री, उनको भी उन्होंने सिखाया हुआ था। और भी जी, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाया। ठीक है, बहुत बढ़िया पवन। और कोई बताना चाहेंगे शॉर्ट में, कोई भी? देखिए, आप लोग जब बताना शुरू करेंगे ना, तो आप लोग के में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आते जाएगा। हाँ परिका जी। जी, नमस्कार मैम। जी, रमन जी के बारे में मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूँगी कि इनकी जो कहानी है, वो बड़ी ही अद्भुत रही, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र में ही रमन जी, जिनके पिता सुंदर जी और इनकी माँ थी अगलमलम, ऐसा करके नाम था, थोड़ा-सा अजीब नाम था। तमिलनाडु में इनकी पैदाइश हुई थी और बहुत छोटी उम्र में ही इनको अ वैराग्य की तरफ इनका रुझान आना शुरू हो गया था। और साथ ही साथ अगर हम इसको संक्षिप्त में फटाफट से करें तो इनको बहुत जल्दी वैराग्य की प्राप्ति इस वजह से हुई, क्योंकि इनके हाथ एक ऐसी किताब लगी, ऐसी पुस्तक लगी, जिसका अध्ययन इन्होंने करा, जिसकी पुस्तक के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, परी अ, परी परिपय प पेरिया परिपय पे- पेरिया परिपूर्ण। पूर्णम। हाँ, पढ़िए पढ़ो, जिसमें 33 शायद गुरुओं के, महर्षियों के बारे में लिखा गया था। तो वो पढ़ के उनको वैराग्य की उत्पन्न हुई कि ये क्या है, ये कैसे है, किस तरह से है। वो उत्पत्ति जो इनके अंदर जो एक इच्छा जागी, वहां से इनका वैराग्य का जीवन असली शुरू वहां से हुआ। फिर इन्होंने ये बचपन में बहुत ज्यादा सोते थे, इसलिए इनका नाम कुंभकर्ण भी पड़ा। प्यार से इनको वेंकट रमन भी बुलाते थे। और ऐसे धीरे-धीरे इन्होंने अपनी साधना शुरू करी, और साधना करते-करते ये इनकी 2 बार इनकी एक और मैम हमने एक स्टोरी सुनाई थी कि इनके चाचा जी की मृत्यु हो सॉरी इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, जिस वजह से ये अपने चाचा जी के साथ 12 वर्ष की उम्र में शायद नहीं 42 वर्ष की उम्र में, तभी ये वहाँ से 12 वर्ष सॉरी 12 वर्ष की उम्र में वहाँ से चले आए थे। और फिर आगे की इन्होंने पढ़ाई अपनी इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट की थी। जहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई इन्होंने आगे कंटिन्यू करी। और मैम एक मिनट, मैं आगे बता नहीं पाऊँगी, मेरे घर कोई आ गया है, सॉरी। कोई बात नहीं परिका जी, बहुत बढ़िया। हाँ, पेरिया पूर्णम में 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है, 33 नहीं 63 है। चलिए ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप लोग बताइए। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, थैंक यू। चलिए, आज हम देखेंगे श्यामाचरण लाहिनी जी का जीवन परिचय। ठीक है, योगीराज श्यामाचरण लाहिनी महाशय, जो कि 18वीं शताब्दी के महान योगी एवं उच्च कोटि के साधक थे। इनका जन्म 30 सितंबर 1828 ईस्वी को बंगाल राज्य में नादिया जिले के धरनी नामक गांव में हुआ था। 30 सितंबर 1828 ईस्वी में धरनी गांव में, कहाँ? बंगाल के नादिया जिले में। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री गोरे मोहन लाहिनी जी,
ठीक है। इनके पिता का नाम था गोहरे मोहन लाहनी जी और माता जी जो थी वो मुक्तेश्वरी देवी थी। गोरे मोहन लाहनी जी की जो पहली पत्नी थी उनका निधन हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुक्तेश्वरी देवी से विवाह किया और उनसे फिर जो पुत्र हुआ वो श्यामा चरण लाहनी जी थे। ठीक है, जिनका नाम श्यामा चरण था और आगे चलकर ये काशी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। पिता का नाम गोरे मोहन लाहनी जी और माता मुक्तेश्वरी देवी। इनके गुरु का नाम महाअवतार बाबा जी था और इनकी जो क्रिया जो दर्शन है वो क्रिया योग है। ठीक है। प्रमुख शिष्य इनके युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद और प्रणवानंद थे और इनकी पत्नी जो थी वो काशीमणि देवी थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम काशीमणि देवी। इनकी मृत्यु 26 सितंबर 1895 ईस्वी को 66 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ये हम आगे देखेंगे इसके पीछे की जो स्टोरी है वो। ये आगे गोरे मोहन ने पहली पत्नी के निधन के बाद, गोरे मोहन जी कौन थे? पिताजी। श्यामाचरण जी के पिता। हाँ जी। पिताजी। पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी मुक्तेश्वरी देवी को एक ही संतान थी जिसका नाम श्यामाचरण था, जो आगे चलकर काशी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी शिक्षा देखते हैं। श्यामाचरण लाहनी जी का जो परिवार था वो रोजगार की तलाश में, जो धरणी गांव में वो रहते थे, उसको छोड़कर वो काशी उत्तर प्रदेश चले गए। इस कारण श्यामाचरण जी का जो पठन पाठन था वो काशी में ही हुआ। ठीक है, श्यामाचरण जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई? काशी में हुई। श्यामाचरण जी बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे वो, पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। महाराजा जय नारायण घोषाल द्वारा स्थापित माध्यमिक स्कूल में श्यामाचरण जी ने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। इसके बाद वे संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए नागोली भट्ट जी, ठीक है, नागोली भट्ट जी से उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन एवं गीता आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन करने के बाद वे संस्कृत भाषा का अध्ययन करने लगे। फिर जो नागोरी भट्ट जी थे उनसे उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन एवं गीता का भी ज्ञान प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं, गृहस्थ जीवन देखते हैं। उनका गृहस्थ जीवन जो था वो कैसा रहा। श्यामाचरण जी ने विवाह सन 1846 ईस्वी में देव नारायण सन्याल की पुत्री काशीमणि देवी के साथ उन्होंने विवाह किया। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था काशीमणि देवी। 1846 में उन्होंने विवाह किया और उनके 2 पुत्र एवं पुत्रियों ने जन्म लिया। ठीक है, श्यामाचरण जी के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी और उनकी पत्नी का नाम काशीमणि देवी था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद श्यामाचरण जी अपनी जीविका पार्जन के लिए, ठीक है, वे इधर उधर भटकते रहे रोजगार की तलाश में। फिर सन 1851 ईस्वी में श्यामाचरण जी को सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में लेखाकार अकाउंटेंट के पद पर नौकरी मिली। इसके बाद श्यामाचरण जी का तबादला अर्थात ट्रांसफर हुआ और उन्हें दानापुर बिहार, दानापुर जो कि बिहार में है, वहां के मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में उन्हें भेज दिया गया। ठीक है, 1851 में उन्हें सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ किया गया। उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ? बिहार के दानापुर में, जहां उन्हें मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में जॉब मिला। ठीक है, वहां वे पदस्थ हो गए। वहां जाने के बाद फिर से उनका ट्रांसफर हुआ और फिर उन्हें उत्तराखंड के रानीखेत में, उत्तराखंड में रानीखेत नाम का एक जगह है, वहां उन्हें भेज दिया गया। वे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते थे। श्यामाचरण जी अपने काम के प्रति बहुत ही समर्पित रहते थे।
और धन के प्रति उनका कोई मोह नहीं था। मतलब धन के प्रति उनका, रुपए पैसे के पीछे वे भागने वालों में से नहीं थे, ठीक है, उनका कोई मोह नहीं था। कुछ समय बाद श्यामाचरण जी अपनी सारी संपत्ति अपने सौतेले भाई को सौंपकर और अपने परिवार को काशी में छोड़कर वे रानी खेत में ही रहने लगे, ठीक है। पहले उनका जो ट्रांसफर, पहले तो उनको इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ किया गया, फिर उनका ट्रांसफर हुआ बिहार के दानापुर में, वहां मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में उन्हें पदस्थ किया गया। उसके बाद फिर से उनका ट्रांसफर हुआ कहाँ, उत्तराखंड के रानी खेत में, ठीक है। उसके बाद वे अपनी सारी संपत्तियां अपने भाई को, सौतेले भाई को सौंपकर परिवार को काशी में ही छोड़कर कहाँ रहने लगे, रानी खेत में, जहां उनका ट्रांसफर हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु प्राप्ति और उनकी दीक्षा को देखते हैं। श्यामाचरण जी रानीखेत में पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए नियमित रूप से कई किलोमीटर तक वे पैदल यात्रा करते रहते थे। उसी दौरान एक दिन द्रोणागिरी नामक पर्वत पर, कौन सी पर्वत, द्रोणागिरी नामक पर्वत पर भ्रमण के दौरान, ठीक है, जब वे भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर उस पर्वत में बहुत सारी गुफाएं स्थित थी। वे वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनको पीछे से कोई आवाज दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक दिन द्रोणागिरी नामक पर्वत पर भ्रमण के दौरान उसी पर्वत पर वे जा पहुंचे। कौन से पर्वत पर, द्रोणागिरी नामक पर्वत पर। वहां पहुंचने पर वहां बहुत सारी गुफाएं थी और वहां पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगा कि उनको पीछे से कोई आवाज दे रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद उन्हें, वो गुफा के पास गए और वहां उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो उन्हें आवाज दे रहा था, ठीक है। उसी तेजस्वी युवक ने श्यामाचरण जी को अपने पास बुलाने का संकेत दिया, यानी कि वो जो आवाज दे रहे थे, जो व्यक्ति उन्हें आवाज दे रहे थे, वो उन्हें संकेत के माध्यम से अपने पास बुलाए और उन्होंने कहा कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, ठीक है। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है और मैं पिछले 40 वर्षों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। जो व्यक्ति उस गुफा में बैठे हुए थे और उनको बुलाने का संकेत दिया, जब श्यामाचरण जी उनके पास गए तो वे उनको बोले कि मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया है और मतलब मैं पिछले 40 वर्षों से ही आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप योग साधना करते रहिए, गुरु गुरु की तलाश में मत रहिए। आप अच्छे से योग साधना करेंगे तो गुरु आपको खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। गुरु की तलाश करने की आपको जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर शर्त यही है कि आप अच्छे से लगन से और पूरे 100% के साथ साधना करिए। तो वही यहाँ पर वो जो युवा व्यक्ति थे वो उनको बोल रहे हैं कि मैंने ही तुम्हें बुलाया है यहाँ पर और मैं पिछले 40 वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर उन्होंने श्यामाचरण जी के ललाट पर, यानी कि माथे पर, मस्तक पर स्पर्श किया और जैसे ही उन्हें स्पर्श किया उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। उनके भीतर मतलब जो शक्ति, उनको स्पर्श करने से जो शक्ति जागृत हुई, उसके बाद उनको जो पिछले जन्म का था, उनके पूर्व जन्म का था, उनको वो सब याद आ गया। किनको, श्यामाचरण लाहिड़ी जी को। कब, जब उन जो युवा व्यक्ति थे, है ना, जो व्यक्ति थे, जब उनके माथे पर उन्होंने स्पर्श किया, जैसे ही स्पर्श किया तो श्यामाचरण जी को अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत याद आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद श्यामाचरण जी ने उसी टाइम पर उस युवक को, ठीक है, किस युवक को, महाअवतार बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, जिन युवक ने उनके माथे पर, उनके ललाट पर स्पर्श किया था, उन्हीं बाबा जी को उन्होंने अपना गुरु बना लिया और उनसे क्रिया योग की दीक्षा ली, ठीक है। किस योग की उन्होंने दीक्षा ली, बताएंगे आप लोग? क्रिया योग। क्रिया योग। क्रिया योग। हाँ, क्रिया योग की उन्होंने शिक्षा, ठीक है। गुरुदेव ने कहा केवल योग्य योग्य शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा देनी चाहिए, अर्थात उन्होंने क्रिया योग की शिक्षा दी लाहिड़ी महाशय को और फिर उन्होंने उनसे कहा कि जो इस विद्या के योग्य हो, जो इस विद्या को एक्चुअल में सीखना चाहते हो, उन्हीं को ही
इसकी शिक्षा देना, अन्यथा किसी अन्य लोगों को इसकी शिक्षा नहीं देना है। ये उनसे कह रहे हैं उनके गुरु। ठीक है। उसके बाद फिर उनका ट्रांसफर, जब वो क्रिया योग की शिक्षा ले लिए उसके बाद फिर से उनका ट्रांसफर रानीखेत से वापस दानापुर में हो गया। ठीक है। दानापुर अपने ऑफिस में आने के बाद वो अपने काम काज के साथ साथ नियमित रूप से क्रिया योग की साधना भी करते थे। और उसके बाद वो 1880 में पेंशन लेकर वापस काशी आ गए। ठीक है। क्या हुआ, जब वो क्रिया योग सीख लिए उसके बाद वे उनका ट्रांसफर फिर से रानीखेत से कहाँ हो गया, दानापुर हो गया। मतलब जो उनका ट्रांसफर हुआ था वो उनके गुरु जी के प्रभाव से ही हुआ था। बोलते हैं ना कि गुरु अपने पास जो जिनको बुलाना रहता है वो बुला लेते हैं, तो वो उन्हीं का ही जो था महिमा था। ठीक है। उन्होंने ही कर मतलब अपनी शक्ति के माध्यम से कराया था। उसके बाद जब वो क्रिया योग सीख लिए उसके बाद फिर से उनका ट्रांसफर हो गया दानापुर में। और दानापुर जब वो अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लिए, ऑफिस भी जाते थे, वहां का कार्य भी करते थे और साथ ही साथ अपनी क्रिया योग की वे साधना भी करते थे। फिर सन 1880 ईस्वी में पेंशन लेकर वे वापस काशी आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके शिष्य कौन कौन है ये हम देख लेते हैं। और जो क्रिया योग की विधि थी वो वैज्ञानिक एवं शास्त्रोक्त थी। लाहिड़ी जी कई वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करते रहे और अपने गुरु के आदेशानुसार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जन कल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहते थे। ठीक है। अब हम उनके कौन कौन से शिष्य प्रमुख थे ये देख लेते हैं। सबसे पहले ईश्वरी नारायण और उनके बेटे प्रभु नारायण। ठीक है। ईश्वरी नारायण और उनके बेटे प्रभु नारायण जो थे, इन्होंने भी लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की साधना सीखी हुई थी। ठीक है। पंचानन बनर्जी, वरदाचरण, रामदयाल मजुमदार, युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद और प्रणवानंद, भगवती चरण घोष एवं उनकी पत्नी श्री अविनाश बाबू, काशीमणि देवी जो कि उनकी पत्नी भी है और शिष्या भी रही। ठीक है। केवलानंद, विशुद्धानंद सरस्वती, नागेंद्र भदौरी, काशीनाथ शास्त्री, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। राम गोपाल मजुमदार, प्रसाद गोस्वामी, हरि नारायण पाल, कैलाश चंद्र बंद्योपाध्याय, महेंद्र सान्याल, नेपाल नरेश, काशी नरेश, वर्धमान के राजा, कश्मीर नरेश, गुरुदास बनर्जी और काली कृष्ण ठाकुर, ये सभी उनके प्रमुख शिष्य रहे और इन्होंने उनसे क्रिया योग की साधना सीखी हुई थी। किनसे? स्वामी श्यामाचरण लाहिड़ी जी से। ठीक है। चलिए, सबसे पहले लाहिड़ी जी ने काशी के जो राजा थे, ये ईश्वरी नारायण और उनके जो बेटे प्रभु नारायण थे, उनको क्रिया योग की शिक्षा दी उन्होंने। इस प्रकार योगी लाहिड़ी जी ने योग्य जिज्ञासुओं को क्रिया योग की दीक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है। जो योग्य जिज्ञासु थे, जो सीखना चाहते थे, उन्हीं को ही उन्होंने क्रिया योग की शिक्षाएं दी। उनके गुरु ने दीक्षा के समय कहा था, इस 19वीं सदी में, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इस 19वीं सदी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूं वह उसी विज्ञान का पुनर्जन्म है जिसे हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। ठीक है। योगी लाहिड़ी जी को जब उनके गुरु दीक्षा दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि इस 19वीं सदी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूँ, अर्थात तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूँ, वह उसी विज्ञान का पुनर्जन्म है जिसे हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था।
ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है? मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? यस। चलिए। जी। उसके बाद योगी लाहिड़ी जी ने साधना के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया था, वे उस ज्ञान को सभी भारतीयों को निःशुल्क देना चाहते थे, जिसके लिए वे अनेक स्थानों पर घूम घूम कर क्रिया योग का प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है, लाहिड़ी जी जो है वो सभी भारतीयों को क्रिया योग की जो विद्या थी उसको निःशुल्क प्रदान करना चाहते थे, और उसको प्रदान करने के उद्देश्य से, उसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वे अनेक स्थानों पर घूमने लगे। उसके बाद उन्होंने गीता की आध्यात्मिक व्याख्या का वर्तमान भी शीर्ष स्थान पर दिया है। मतलब उन्होंने गीता पर भी एक बुक लिखा। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन, न्याय दर्शन सहित अनेक ग्रंथों की बहुत सुंदर एवं सरल शब्दों में व्याख्या की है। कौन कौन से? गीता पर भी उन्होंने आध्यात्मिक व्याख्या की। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन, न्याय दर्शन सहित अनेक ग्रंथों की उन्होंने व्याख्या की। योगी लाहिड़ी की प्रमुख शिक्षाओं की विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा सहज होकर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। मेरे पीछे से ज्यादा साउंड आ रहा है क्या? जी मैम। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। बढ़ते हैं हम लोग अपने। चलिए, गीता की आध्यात्मिक व्याख्या पर गीता पर उन्होंने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन और न्याय दर्शन, इस पर भी उन्होंने सरल शब्दों की व्याख्या की है। ठीक है, योगी लाहिड़ी जी की प्रमुख शिक्षाओं की विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा सहज होकर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। ठीक है, उनका कहना था कि मतलब जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो भी गृहस्थ रहते हुए अपनी योग साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। इनकी सभी प्रमुख रचनाएं बांग्ला भाषा में ही उपलब्ध है। उसके बाद उन्होंने भगवत गीता भाष्य का हिंदी अनुवाद, भगवत गीता भाष्य पर हिंदी अनुवाद इनके प्रमुख शिष्य भूपेंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ठीक है, लाहिड़ी महाशय जी की जो बहुत सारी रचनाएं हैं वो बांग्ला भाषा पर ही है। फिर बाद में उनके शिष्यों ने हिंदी में अनुवाद करके उनको प्रकाशित किया। ठीक है, भगवत गीता भाष्य का हिंदी अनुवाद इनके प्रमुख शिष्य भूपेंद्र नाथ सान्याल ने किया था। किसने किया था भागवत गीता भाष्य का हिंदी अनुवाद? भूपेंद्र नाथ सान्याल। बहुत बढ़िया। निर्वाण 26 सितंबर 1895 में योगी लाहिड़ी जी 66 वर्ष की उम्र में अपने भौतिक शरीर को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए। ठीक है, 26 सितंबर 1895 ईस्वी को।
योगी लाहिड़ी जी अपने सहज एवं आडंबर रहित गृहस्थ जीवन से उन्होंने यह प्रमाणित किया कि गृहस्थ व्यक्ति भी योगाभ्यास द्वारा समाधि एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, अपने घर को त्याग कर वन में जाने की जरूरत नहीं, आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। वो गृहस्थ रहते हुए भी अपनी योग साधना कर सकते हैं और योग साधना के माध्यम से समाधि एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। योगी लाहिड़ी जी पात्रता के अनुसार, यानी जिनकी जो योग्यता होती थी, जिस व्यक्ति की जो योग्यता होती थी, उनको भक्ति, ज्ञान, कर्म और राजयोग के आधार पर उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनको साधना करने की प्रेरणा देते थे। ठीक है। लाहिड़ी जी इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनके श्रद्धालुओं का उनके आवास पर तांता लगा रहता था, यानी कि अर्थात उनकी जो क्रिया योग की जो विधि थी वो इतनी फेमस हो गई थी कि बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आतुर रहते थे। और उन्होंने मानव जाति, देश, धर्म से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। और फिर वे 26 सितंबर 1895 ईस्वी को 66 वर्ष की उम्र में अपने भौतिक शरीर को छोड़कर वे ब्रह्मलीन हो गए। आगे देखते हैं महाअवतार बाबा जी का क्रिया योग, जो उनके गुरु थे ना, उनका। बाबा जी का क्रिया योग जो था वो ईश्वर का यथार्थ बोध एवं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की एक सुव्यवस्थित आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली है। यानी कि क्रिया योग क्या है, तो ईश्वर का यथार्थ बोध एवं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की एक सुव्यवस्थित आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली है क्रिया योग, जिसके अंतर्गत आता है क्रिया हठ योग, क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, क्रिया ध्यान योग, क्रिया मंत्र योग और क्रिया भक्ति योग। ठीक है, ये इसके पार्ट है जिनको उन्होंने 5 शाखाओं में बांटा था। कौन कौन सा? क्रिया हठ योग, क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, क्रिया ध्यान योग, क्रिया मंत्र योग और क्रिया भक्ति योग। महाअवतार बाबा जी का क्रिया योग जो कि 5 शरीरों, भौतिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक के कायाकल्प के साथ साथ आत्म साक्षात्कार के लिए 144 क्रियाओं का अभ्यास है। ठीक है, जो क्रिया योग ऊपर बताया गया है, जो क्रिया योग की विधि बताई गई है, वो 5 शरीरों अर्थात भौतिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक के साथ साथ आत्म साक्षात्कार, ठीक है, कायाकल्प, शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आत्म साक्षात्कार के लिए उन्होंने कितनी क्रियाओं का अभ्यास बताया है, तो 144 क्रियाओं का वे अभ्यास उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, 144। ठीक है, यहाँ पर इनकी जीवनी समाप्त होती है। अब आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, कहाँ पर आपको समझ में नहीं है। मेरी आवाज आ रही ना? सभी सो तो नहीं गए? मैम आ आ रही रही है। है। अरे मैम, हाँ जी, ठीक है, ये समझ आया आपको? इनकी जीवनी समझ में मैम आई? ये लास्ट लास्ट वाले एक बार बता दीजिए, तो इनने मानसिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक कार्यों अच्छा। के लिए कितनी 144? हाँ, जो उन्होंने क्रिया योग की विधि बताई थी ना, वो शरीर यानी कि शरीर निर्माण के साथ साथ भौतिक, प्राणिक, ठीक है, भौतिक रूप से, भौतिक मतलब शरीर योग्य, प्राणिक यानी कि प्राण वायु, मानसिक हमारी जो मेंटलिटी स्थिति होती है वो, बौद्धिक, ठीक है, तथा आध्यात्मिक और कायाकल्प अर्थात हमारे शरीर के साथ साथ आत्म साक्षात्कार के लिए उन्होंने 144 क्रियाओं का अभ्यास बताया है। ठीक है, यानी कि ये जो क्रिया योग है वो 144 क्रियाओं का अभ्यास है। क्लियर है? मैम जो 19वीं सदी वाला जो आप बोले थे उसको एक बार रिपीट कीजिए तो। कौन सा वाला बोल रहे हैं? 19वीं सदी क्रिया योग वाला जो भगवान कृष्ण श्री अर्जुन को दिए थे। अच्छा, हाँ, उन्होंने जब वो अपनी गुरु से उन्होंने दीक्षा ले ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मैं योग की तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, ठीक है, इस 19वीं सदी में, यानी कि 19वीं सदी यानी कि हमारा जो वर्तमान समय है, ठीक है, उस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूँ और वह उसी विज्ञान का पुनर्जन्म है जिसे हजारों वर्ष पहले
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। ठीक है, सबसे पहले योग जैसे कि बोलते हैं ना, बताया श्री कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने योग दिया। जब हम उसका इतिहास देखते हैं तब तो वो वही बोल रहे हैं कि इस 19वीं सदी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा, यानी कि श्यामा चरण लाहिड़ी जी के द्वारा, वो किसको दे रहे हैं? विश्व को दे रहे हैं। उन्होंने योग की शिक्षा, क्रिया योग की शिक्षा किसे दी? महाशय जी को दी, योगी महाशय जी को, और फिर उनके द्वारा विश्व को प्राप्त हुआ, है ना। तो वो बोल रहे हैं उसी विज्ञान का पुनर्जन्म है जो हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। क्लियर है? सर आपने एक शिक्षा के लिए बताया था ना, कौन से मतलब बाबा के द्वारा ने वेद की शिक्षा ली थी आप स्टार्टिंग में? क्या बोल रहे हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं। मैम उनकी उनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई थी, उसके बाद वो संस्कृत, उर्दू, फारसी, बांग्ला की शिक्षा प्राप्त की थी महाराजा कोई स्कूल, जय नारायण स्कूल में। तो उसके बाद मैम उनने वेद की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, ये नहीं लिख पाएंगे। वेद और संस्कृत कुछ आपने बताया था ना। एक सेकेंड देखती हूँ। नागोली भट्ट। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, अच्छा, वो गुरु का नाम पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ हाँ नागोली। जी। हाँ, ये है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला सीखने के बाद उन्होंने नागोली भट्ट जी से वेद, उपनिषद, दर्शन एवं गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। मैं मतलब क्रिया योग जो है वो इन्होंने ही दिया, श्यामाचरण ने। हाँ, क्रिया योग। क्रिया योग में हमारे क्या क्या शामिल है बताइएगा। मैं 5 स्वाध्याय चीजें। ईश्वर प्रधानानि क्रिया योगः। बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? मैम इनकी मृत्यु कैसे हुई पता है? हाँ, इनकी मृत्यु सहज ही हुई। इनकी मृत्यु के बारे में ज्यादा उतना अच्छे से नहीं मतलब बताया गया है। वही है कि सहज ही हुई इनकी मृत्यु, सभी को शिक्षा देते हुए, है ना, साधना के माध्यम से ही। ओके। मैम ये बात सही है क्या, महाअवतार बाबा आज भी हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी क्या है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सारे अनुभव वाले ही विषय हैं। ठीक है। मैम ये सारे क्रिया योग अभी भी होते हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो क्रिया योग है वो अभी भी लोग लेते हैं शिक्षा इसकी? हाँ जी, लेते होंगे। इसके बारे में तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो इनके शिष्य होंगे, जो इनके अनुयायी होंगे, वो सिखाते होंगे, तो अगर देते होंगे तो जरूर लेते होंगे। ठीक है, जी मैम, thank क्योंकि you। यहाँ तो मुझे अभी तक सुनने में ऐसा नहीं आया है, क्योंकि मैम हमने अरविंद घोष जी का जीवन परिचय में देखा था कि एक नाम आया था बाबाजी देवधर इंजीनियर करके। तो जी, इंजीनियर ये क्या सरनेम है क्या? नहीं नहीं, इंजीनियर उनका सरनेम नहीं है, उनकी उपाधि है वो। ठीक अच्छा है, वो ओके। उसी नाम से वहां पर जाने जाते थे। देवधर बाबा इंजीनियर के नाम से ही वो जाने जाते थे। चलिए, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड इससे? इनकी कोई रचनाएं नहीं थी ना? हाँ, इनकी रचनाएं बताया तो इसमें कि उन्होंने भगवत गीता पर अपनी व्याख्या दी हुई है। हाँ, उसका नाम पता है क्या गीता पे जो इनकी व्याख्या है? नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, और मैम वेदांत। बांग्ला भाषा में थी करके नहीं बताया गया है क्या? क्या बोल रहे ज्यादातर हैं? इनके
इनकी रचनाएं सारी बांग्ला भाषा में थी, इसलिए इनका अपना इस हाँ हिंदी में नहीं होगा। हाँ, बांग्ला भाषा में इनकी रचना बहुत सारी थी और इन्होंने गीता पर अपनी व्याख्या दी। वेदांत है, सांख्य दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शनों पर इन्होंने व्याख्या दी हुई है। फिर बाद में इनके जो क्या बोलते थे बुक थी, उनका हिंदी में अनुवाद इनके शिष्यों ने किया। ठीक है। मोहन लाहिड़ी जी की दो पत्नियां थी ना, तो ये किनके पुत्र थे? गोरे जी की दो पत्नियां थी, तो जो उनकी दूसरी वाइफ थी उनके पुत्र थे ये। मुक्तेश्वरी। क्या नाम था उनका मैम? मुक्तेश्वरी देवी। ये तो लिखा था मैंने, दूसरी वाली का क्या नाम था? हाँ, दूसरी पत्नी का ही नाम मुक्तेश्वरी देवी है, पहली पत्नी का नाम नहीं बताया मैंने। ये इनकी दूसरी पत्नी मुक्तेश्वरी देवी। ठीक है, क्लियर है गौरव जी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। चलिए, और किसी के कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ